ओके नाउ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था मॉडल पर कैसे हम इंसर्ट करें करेक्ट मॉडल पर, इसके लिए कुछ रूल्स है, ज्यादा नहीं थोड़े टिप्स हैं, उससे हम करेक्ट मॉडल पर फिलअप कर सकते हैं। तो मैंने कैन पुट बताया था, आज फिर कैन पुट से ही शुरू करते हैं और फिर आगे चलेंगे। तो देखते हैं हम कैन सकना, दूसरा कुड सका, ये इसका पास्ट टेंस है। कैन कुड फिलअप कहां करते हैं जहां कार्य क्षमता, कोई आप कार्य कर सकते हो, कुशलता, ऐसी जगहों पर हमको कैन और कुड फिलअप करना है। अब कैन को हम प्रेजेंट और फ्यूचर वाले टेंस के रूप में कर सकते हैं, जबकि कुड का हम प्रयोग प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल की हम देखते हैं, लिखा हुआ है आई कैन ड्राइव बाइसिकल, लिखा हुआ है I guess lift this box। ठीक है, नो डाउट हम कुड भी फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि कुड को हम प्रेजेंट को पास्ट को फ्यूचर तीन ही टेंस है, तीन टेंस में किसी में भी पुट कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा काम कैन से चल सकता है तब हम कुड का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लिख सकते हैं आई कैन ड्राइव बाइसिकल, क्योंकि कार्य क्षमता चलता हम कर सकते हैं। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर यही होता, फिर से एक नंबर पर हम आते हैं, आई डैश ड्रॉ बाइसाइकिल, या रहता इसी का एक दूसरा रूप, व्हेन I was 10 years old, I guess drive bicycle। ये was past, ये past शो कर रहा है, या फिर ये दूसरे वाले में आते हैं, ये इसका I dash lifted that बॉक्स, ये भी V2 है, मतलब पास्ट। यहां पे ये वाज पास्ट शो ही कर रहा है, यहां ये ड्रॉ पास्ट शो ही कर रहा है, तो हम यहां कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ कैन और कुड। एक छोटा सा टिप्स जिसके अंतर्गत हम कैन कुड का भली भांति उपयोग कर सकते हैं। इसको उतार लेना है। उसके बाद अब कैन कुड के बाद हम आते हैं मे माइंड पर। मे माइंड, सिम सकना सका, सेम फंडा, ये प्रेजेंट में और फ्यूचर, इसका प्रेजेंट पास्ट, ठीक है। लेकिन इसके हिंदी से स्पष्ट होना चाहिए क्या, संभावना, या अनुमति हो, या अनुरोध। तो जब वाक्य के हिंदी से अर्थ हम निकालेंगे और जब हमको पता चले कि वो संभावना व्यक्त कर रहा है, या अनुमति मांग रहा है, या अनुरोध कर रहा है, तो ऐसी जगहों पर हम मे और माइट का यूज करते हैं। ठीक है, ना
देखते हैं इसे। डैश आई कम इन सर। नो डाउट यह अनुमति मांग रहा है या फिर अनुरोध कर रहा है। एक नंबर। दूसरा, इट डैश रेन टुडे। आज बारिश की संभावना हो सकती है। तो यहां हम में पुट करेंगे और यहां भी में। एक बार अब अगर रहता एक नंबर जहां संभावना कम होती है वहां माइक का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, इट डैश रेन टुमारो। कल बारिश होने की संभावना। तो आज तो बादल वगैरह देख करके आदमी ज्यादा संभावना बढ़ती है, इसलिए नहीं लगा है, लेकिन कल किसने देखा है यह संभावना कम हो रही है, तो हम यहाँ माइक का यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, पराया माइक के साथ हैव का प्रयोग होता है, लेकिन ये तीन का अर्थ में होना जरूरी है, या संभावना हो या अनुमति हो या अनुरोध। जैसे एग्जाम्पल में, द शॉप डैश हैव क्लोज्ड टुमारो। संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि हो सकता है कि कल दुकानें बंद है, वो दुकान जो है वो बंद है, तो यहां हम माइट कर सकते हैं। तो ये मे और माइट, मे माइट में अर्थ संभावना अनुमति अनुरोध का हो, लेकिन जहां संभावना कम होती है वहां माइट का प्रयोग करते हैं, और जहां ज्यादा होती है वहां हम मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब आगे, रूल को लिख लेना है और इसके तहत ही बनाने का प्रयास करना है। हालांकि इंडिविजुअली ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा सीबीएसई में कि आप इंडिविजुअली इंसर्ट कीजिए मॉडल पर, नहीं। इस मॉडल पर का जानने के पीछे उद्देश्य यही है कि जो आप एडिटिंग और एरर करेंगे ग्रामर सेक्शन में, उसमें इस मॉडल से भी कुछ एडिट करना पड़ता है या एरर करना पड़ता है। तो इस परिस्थिति के अनुसार ये आपको जानना जरूरी है। अब आते हैं हम लोग सूट पे। तीसरा नंबर, सूट का मतलब होता है चाहिए। ठीक। तीसरा नंबर चूंकि इससे रिलेटेड है, इसको भी लिख लेते हैं आउट, चाहिए। ये तीनों में प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। ये प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर, तीनों दोनों का चाहिए चाहिए। अब इसमें कौन सा, जहां नैतिकता की बात आएगी, कर्तव्य की बात आएगी। ठीक है। नैतिकता हो, कर्तव्य हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम टू और का प्रयोग करते हैं। जैसे वी डैश रेस्पेक्ट आवर टीचर। दूसरा, वी डैश लव पुअर पीपल।
शुड लगाने में यहां भी शुड हो जाएगा। थोड़ा सा अंतर समझना शुड और आउट में। ये आउट जो वर्ड है ये थोड़ा इम्फेटिक है, मतलब जोरदार। अगर यही सेंटेंस ऐसा होता, एक नंबर, वी डैश टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, या फिर वी डैश टू लव आवर पीपल, इस टू की वजह से इम्पैथेटिक हो रहा है, मतलब जोरदार शब्दों में प्रयोग किया जाए, जोरदार शब्दों में प्रयोग किया जा रहा है। तो शुड और आउट का हम प्रयोग देख रहे हैं, चाहिए दोनों का अर्थ है, लेकिन जो सिंपल है, जहां नैतिकता का तर्क की बात है, वहां हम शुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसी शब्द के पहले अगर टू लग गया, मतलब यह जोरदार हो गया, एम्फेटिक हो गया, तो अब हम यहां आउट का प्रयोग करेंगे। We ought to respect our teachers. We ought to love poor. ठीक है। एक बात और ध्यान में रखेंगे, शुड के लिए, यदि कहीं भी वाक्य में लिस्ट रहे तब शुड का ही प्रयोग करते हैं। लिस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, तो यदि वाक्य में हम लिस्ट देखेंगे तो वहां हम शुड का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे वर्क हार्ड डैश यू वर्क हार्ड लिस्ट यू डैश पेन, तो ये लिस्ट है, तो हम यहां शुड का, तो ये मॉडल वर्ब में शुड और आउट, कैन, कुड, मे, माइट, शुड और आउट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम आते हैं मस्ट। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। ठीक है, पास्ट टेंस में इस मस्ट को हम पास्ट टेंस में मस्ट की जगह पर हैड लिखा जा सकता है। अगर आप मस्ट की जगह हैड लिख देंगे तो फिर मस्ट नहीं लिखना होगा, वो हैड जो है वो मस्ट का काम करता है पास्ट टेंस में। इसका अर्थ होता है अवश्य। जैसे मैं बता दूं कि हमें समय पर दवाई लेना चाहिए, शुड नहीं, हमें समय पर दवाई अवश्य लेना चाहिए, ये अवश्य चाहिए। हमें गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, हमें गाड़ी अवश्य सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। तो जहां काफी ज्यादा नीड है, इम्फेटिक नीड है, बहुत जोरदार उसकी जरूरत है, अवश्य चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे we must drive carefully,
हमें अवश्य सावधानीपूर्वक चलाना चाहिए। दूसरा, कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, बाइसिकल है, कार है, कुछ, ठीक है। दूसरा, वी मस्ट टेक मेडिसिन, दवा हमको अवश्य लेना चाहिए। तो ये सारी बातें, अब इसके जगह पर हम हैड भी लिख सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन में मॉडल वर्ब का प्रयोग करना है तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये मस्ट हो गया, ठीक है। तो अभी आज इतना, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आउट, ये मैंने आपको बताया। एक छोटा सा, क्योंकि इसका ज्यादा नीड नहीं है आपके बुक में, सिर्फ एडिटिंग एरर में ये आपको चाहिए। मेन बुक का लेसन है तो नियर अबाउट कम से कम 30 लेसन, 10 पोएट्री तो कहानियां, इसको पढ़ना और समझना है, और ये सिर्फ एडिटिंग एरर में आपका काम करेगा, ठीक है। अब यहां हम कुछ फिलअप करने के लिए मॉडल वर्ब देते हैं, आपको उसको फिलअप करना है और चेक करना है कि आपने क्या सही बनाया, क्या गलत बनाया। क्या प्रॉब्लम है? Now students, here you see some problems. You have to use correct modal verb according to my rule, whatever I taught in this class. Now, first is dash, I use your phone. Second, we dash respect our elders. Third, I dash do this work. Teacher, one sir. We dash take exercise daily. He has known 5 languages. I think six, 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions, right? Now in error, find error and write correct word.
he could also drive bicycle. इस दो फिलअप के पास इस लाइन में कहाँ एरर है, मॉडल से करना है और कौन करेक्ट मॉडल है उसको लिखना है। फिर इस लाइन में ये यहां से यहां तक में जो एरर है उस एरर को लिखना और यहाँ करेक्ट वर्ड लिखना है। इसी तरह से एडिटिंग और एरर में ये चीजें आए, ये ऐसा इंडिविजुअली क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस ऐसे आए और आपको सॉल्व करना है। ठीक है।